नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग श्री आनंद रंगनाथन जी के द्वारा शेयर की गई एक खबर पर चर्चा करेंगे। श्री रंगनाथन जी स्वराज मैगज़ीन के कंसल्टिंग एडिटर हैं और एक बहुत ही अच्छे वक्ता और देशभक्त हैं। इस खबर में रंगनाथन जी ने तथाकथित जानवरों के जीवन और अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था पेटा को 8 साल पूर्व की एक घटना याद दिलाई है। जो लोग पेटा को नहीं जानते तो बता दूं, इसका फुल फॉर्म है पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। मतलब उन लोगों का समूह जो कि जानवरों को अच्छे से ट्रीट करते हैं। वैसे नाम में कुछ नहीं लिखा है। मेरे विचार से ये संस्था संदिग्ध है, जहां इसका लक्ष्य जानवरों के आड़ में कुछ और है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये मैं चर्चा में बताऊंगा। तो चलिए इस खबर पे एक नज़र डालें। आगे बढ़ने के पहले आपसे निवेदन है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये मेरा उत्साह बढ़ाएगा और मैं इसी तरह के वीडियो आप तक ला पाऊंगा। तो ये है वो ट्वीट जिसमें कि आनंद सर ने कहा है कि 8 साल पहले पेटा ने भारत में एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें वो मुस्लिमों को वीगन बनने के लिए कह रहे थे। उनके एक्टिविस्ट को इतना मारा गया था कि अगर पुलिस ना आती तो वो मार मार के उन्हें मार डाला जाता। और तब से पेटा ने डिसाइड किया कि वो खुद को बचाएगी जानवरों के बजाय, और उन्होंने कभी ईद पे कोई भी प्रोटेस्ट नहीं किया। इस पर अंजना राजपूत कहती हैं कि कल हजारों बकरियों की उनकी जिंदगी छीन ली जाएगी, पर क्या मजाल कि पेटा, पेटा इंडिया या फिर बॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं विराट कोहली, प्रियंका चोपड़ा का नाम ले रही हैं, वो एक शब्द भी बोल दें। चंचल सिंह जो है वो एक फोटो शेयर कर रही हैं जिसमें कि वो शाकाहारी बनने की अपील कर रही हैं। उस फोटो में ये दिया हुआ है कि 1 करोड़ बकरियां जो है वो बकरीद पे मारी जाएंगी। योगी राज फॉर इंडिया कह रहे हैं कि मतलब पेटा की पिटाई हो गई। प्रणव कह रहे हैं कि और अब इन्होंने अपना टोन बदल दिया है, तो देखें कि इनका टोन क्या है अब। पेटा इंडिया कहती है कि सारी रिलीजन जो है दया दिखाती है, ईद मुबारक सबको, और उन्होंने बकरी और एक लड़की की फोटो डाली है। अब इनकी हिम्मत नहीं होती है जाकर ज्ञान देने के लिए। बाय द वे इनका सारा ज्ञान जो है हिंदुओं के लिए होता है। अच्छा बच्चा लिखते हैं कि मुर्गी जो है वो कह रही है भाई ईद मुबारक, और बकरा जो बोला शट अप। वैसे मुर्गी के भी कौन से दिन नहीं आते। उपल पटेल कह रहे हैं कि तुम केवल हिंदू के खिलाफ ही बोल सकते हो एज ए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अगर तुमने किसी और धर्म पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिखाया तो वो लोग फ्रीडम ऑफ स्लैश का यूज करेंगे, यानी कि फ्रीडम पिटाई की फ्रीडम को इस्तेमाल करेंगे। सही बात है। हिंदू जो है वो अच्छे लोग होते हैं, सहिष्णु होते हैं, इसलिए उन पे सबका दम चलता है। मुमताज बेगम कह रही हैं कि पेटा जो है वो केएफसी के बाहर क्यों नहीं प्रदर्शन करता है। श्रेयस उस पर जवाब देते हुए कहते हैं कि केएफसी जो है वो सिंथेटिक मीट का यूज कर रहा है, जीवित चिड़िया नहीं है। ये फनी है, हिलारियस है। मतलब क्या प्लास्टिक की चिड़िया खिला रहे हैं क्या? उस पर मुमताज बेगम बोलती हैं कि वो जानते हैं कि वो जीत नहीं सकते केएफसी जैसी बड़ी कंपनियों से, इसलिए वो उनके पीछे नहीं जाते, और ये एक पीआर स्टंट है ईद और होली और दिवाली। बिल्कुल सही। शाइनिंग स्टार कहती हैं कि आज का उनका ट्वीट पढ़ो, और कहना है न्यूट्रलिटी दिखाने के लिए, कुछ नहीं कहना है। बिल्कुल, उनके ट्वीट में एक्चुअली कुछ लिखा है नहीं, वो बेसिकली ईद मुबारक कह रहे हैं एक तरह से, और वो बकरी की फोटो लगा दी तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बकरी भी साथ में काटो, आराम से ईद ईद मनाओ। सारा ज्ञान हिंदू फेस्टिवल के लिए रिजर्व्ड है बिकॉज वी आर मॉडरेट। बिल्कुल। रमेश जी कहते हैं इस वीगन एक्टिविस्ट की हालत देखिए, कोई पागल थोड़ी है जो दोबारा ऐसी गलती करे। हिंदू फेस्टिवल में बोलकर ये लोग वर्ल्ड फेमस हो जाते हैं। बिल्कुल रमेश जी, ये सारा का सारा एक तरह का वामपंथ है, प्रोपेगेंडा है। क्योंकि जिस समय आप सेलेक्टिव हो जाते हैं उसी समय आपका दोगलापन दिखने लगता है। अगर आप सच बोलना चाहते हैं तो चाहे जो भी स्थिति हो आपको सच बोलना चाहिए, चाहे उसके लिए मार खाना पड़े, चाहे उसके लिए विरोध प्रदर्शन करना पड़े, जो भी करना पड़े आपको। केवल सेलेक्टिव होकर जहाँ पर कन्वीनियंट सिचुएशन दिखी, जहाँ पे वल्नरेबल लोग दिख रहे हैं, जहाँ पे कमजोर, जहाँ पे एक लोग कुछ नहीं बोलते हैं वहां पे अपनी हीरोगिरी दिखाओ, और जहाँ पर जो है और जो लोग जो है उनकी पिटाई करते हैं उनके लिए कुछ ना कहो। ये तो सेलेक्टिव एक्टिविज्म जो है वो वामपंथियों का स्टाइल है ये बेसिकली। स्कॉर्पियन जो ये बोलते हैं कि आज कहाँ हैं ये लोग। अच्छा, ये कोई एक फोटो शेयर करते हैं जिसमें कि एक में जो है वो पतंग नहीं उड़ाने के लिए कहा गया है बेसिकली। क्यों? क्योंकि पक्षियों की धागे से मृत्यु हो जाती है। मतलब
ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि पक्षियों की धागे से मृत्यु हो जाती है और पतंग उड़ाने में सावधानी बरतनी चाहिए। पर फिर भी ऐसी ऐसी कितनी घटनाएँ होती हैं और ऐसे मतलब जानबूझकर ईद और बकरीद की तरह गला तो नहीं काटते ना हम लोग किसी जानवर का। ये तो किसी बात को किसी और डायरेक्शन में ले आना हुआ। तो पेटा वालों को जो है वो प्रदूषण के खिलाफ हो जाना चाहिए कि भाई कोई गाड़ी मत चलाओ, क्योंकि गाड़ियों के धुएँ से भी पक्षियों की मृत्यु होती है। तो हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिससे पक्षियों की मृत्यु हो जाती है, जाने अनजाने में। लेकिन कभी हमारा इंटेंशन नहीं होता कि हम उन्हें मारें। हमारा इंटेंशन हमेशा उनको बचाने का ही होता है। एज ए हिंदू, हिंदू कल्चर हमारा हमेशा क्या ये भाव होता है कि हम किसी भी जीव को ना मारें। पर ये है कि हम हमारे रहने के इस तरीकों के चलते कई बार जानवरों को क्षति पहुंचती है, कई जानवर मारे जाते हैं। उसके लिए मुझे दुख है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें होल एंड सोल पतंग को जिम्मेदार ठहरा दो कि भाई पतंग के चलते पक्षी मरते हैं। पक्षी बहुत अलग अलग कारणों से मरते हैं, पेटा को उस पे काम करना चाहिए। अभिषेक जी, ये बहुत अच्छी फोटो शेयर की इन्होंने कि पेटा ड्यूरिंग होली एंड दिवाली आप इनके चेहरे देख सकते हैं, राक्षसों जैसा चेहरा बनाया हुआ है, और बकरीद में जो इनकी टाई टाई फिश हो गई है। बंगाल टाइगर, ये भी एक फोटो शेयर कर जिसमें बकरी पूछ रही है कि पेटा ईद आ रही है, क्या तुम मुझे बचाओगे या फिर तुम केवल हिंदू फेस्टिवल के टाइम पे ही काम करते हो। देखिए ये तो है ही, इनका दोगलापन बहुत ही बड़े लेवल पे है। इनफैक्ट मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जो कि अमेरिका या किसी दूसरे देश के संबंध में था। वहां पर जो स्ट्रे एनिमल होते हैं या फिर पेट होते हैं जिनको लोग छोड़ देते हैं, तो पेटा उनको रेस्क्यू करने पहुंचती है। लोग पेटा को संपर्क करते हैं कि रेस्क्यू करने के लिए। तो पेटा ने उन जानवरों को अल्टीमेटली मार डाला और उसके अपशट से कारण दिए। कहीं पे जो जानवर बीमार हैं तो इसके चलते मार डाला, तो कहीं पे जो है उनको वो बहुत ज्यादा संख्या हो गई तो इसके चलते मार डाला। मतलब कि तुम दुनिया भर से पैसे बटोरते हो जानवरों के नाम पे और तुम जानवरों को मारते भी हो। तो ये जो तरीका है ये सही नहीं है। अगर आप नहीं संभाल सकते उतने बड़े संख्या में जानवरों को, या फिर आप अगर आप नहीं संभाल सकते तो आप इस बिजनेस से बाहर हो जाओ। और मैं इसको बिजनेस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये पेटा के जो लोग होते हैं ये 5 स्टार होटल में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, वाइन और इधर से उधर एक्टिविज्म के नाम पे ये लोग खूब पैसे उड़ाते हैं। तो जो पैसा आ रहा है उसका एक्चुअल में जो इस्तेमाल होना चाहिए कि भाई किसी जानवर को बचाने के लिए, उनके लिए बड़ी फैसिलिटीज बनाने के लिए, उनके लिए डॉक्टर्स का इंतजाम करने के लिए, उसके बजाय ये लोग केवल लिप वर्क करते हैं और अपना ये बेवकूफ बना रहे हैं सबको। और पैसे केवल जमा करना है और पैसों को उड़ाना है अपनी अय्याशी पे। जानवरों के लिए इनका काम जो है 10% से ऊपर नहीं है। 90% जो फंड होता है इनका, ये जो है ये किसी न किसी एक ऐसे काम में खर्च होता है जो कि बिल्कुल ही जरूरी नहीं थी। सिद्ध कह रहे हैं इसका मतलब आप पेटा वाले पेल दिए गए बिल्कुल, और इनको पेला ही जाना चाहिए। पेटा रियल मीनिंग जज्बाती संग कह रहे हैं, पीपल ईटिंग टेस्टी एनिमल्स। सही बात है, आपको कोई भी पीटा का एक्टिविस्ट जो है वीगन ना मिलेगा। सब के सब होटलों में ऐश करते हैं, खूब जानवरों को खाते हैं और दूसरों को ज्ञान देते हैं कि जानवरों को बचाओ, जानवरों को बचाओ। काफिर लिखते हैं ईद के दिन पेटा ऐसा होता है और अदर दिन ऐसा होता है। सही बात है, खासकर हिंदू धर्मों को, त्योहारों को जितना जो है ये लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं करते हैं। आपने सुना होगा कि अमेरिका में थैंक्स गिविंग पर टर्कीज खाई जाती है। कितने टर्कीज मारे जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही ट्रेडिशनल बर्ड है जिनको इन लोग अमेरिका में जो है थैंक्स गिविंग के दिन सबके यहाँ वो बनाई जाती है। तो आपने कभी सुना है कि थैंक्स गिविंग पर पेटा जो है ये कहे कि इस थैंक्स गिविंग पर टर्की को ना खाएं। भीष्म पितामह जो है वो मजाक उड़ा रहे हैं पेटा का और ये कह रहे हैं कि जानवरों के एक्टिविस्ट होने के नाते ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको इन्फॉर्म करूं कि कल मैं छुट्टी पर रहूंगा और कुछ आराम करूंगा, और इसी के साथ साथ मैं कुछ पकाने की भी सोच रहा हूँ। क्या आप मुझे मटन रोगन जोश की अच्छी रेसिपी भेज सकते हैं? सारे के सारे पेटा वाले जो है वो खुद ही नॉनवेज और जानवरों को खाते हैं और फिर बात करते हैं जानवरों की। अश्विनी श्रीवास्तव लिखते हैं इको फ्रेंडली ईड, लेट्स कट केक इंस्टेड ऑफ किलिंग। अच्छा मैसेज आप भेज रहे हैं, लेकिन ये होगा ही नहीं, असंभव है ये। डॉक्टर लूज टंग कहते हैं कि कुछ कुछ ऐसे ही होना चाहिए जब वो लोग फिर हिंदू फेस्टिवल पे कमेंट करें। हिंसा को तो मैं बढ़ावा नहीं देता हूँ, लेकिन उनके नैरेटिव को ध्वस्त करना बहुत जरूरी है। जब भी ये हिंदू कल्चर के लिए कुछ बोले तो उनको तुरंत उनका दोगलापन उन्हें दिखाएं। राजा कहते हैं कि इन लोगों ने रक्षाबंधन जैसे त्योहारों को भी नहीं छोड़ा जहां पर एनिमल से कोई और मीट खाने से कोई
लिंक ही नहीं है। बिल्कुल सही राजा जी, मुझे याद है एक इन लोगों ने पोस्टर डाला था आई थिंक 2-3 साल पहले राखी पर कि इस रक्षाबंधन चमड़े की राखी को ना कहें। मतलब मुझे इतना बुरा लगा और गुस्सा भी आया कि मतलब चमड़े की राखी, मैंने आज तक नहीं देखी चमड़े की राखी, ना बनते हुए, ना बिकते हुए, ना किसी को पहनते हुए। हम चमड़े की राखी पहनते ही नहीं है भाई। मतलब कुछ भी, बस कुछ भी बकवास करना है, कुछ भी कहना है तुम्हें, कुछ भी बकवास करना है। हिंदुओं का त्योहार है तो कुछ ना कुछ तो बकवास करना ही करना है, नहीं तो तुम्हारा खाना हजम नहीं होगा। मुझे लगता है कि इनको इस चीजों के लिए ही पैसे मिलते हैं। इनको एक एजेंडा के तहत कहता है अच्छा हिंदुओं का ये त्योहार है, तुम टारगेट करो, तुम्हें हम मैं फंड कर रहा हूँ। और आपने वो जॉर्ज सोरोस वगैरह के नाम सुने होंगे। ये सब पैसे वाले लोग हैं जो हर चीज को फंड करते हैं। भारत में हर आतंकी गतिविधि, हर तरह की जो फूट की गतिविधि है, ये उसको फंड करते हैं। हिंदुओं के कल्चर को नीचे दिखाना, ये सब के सब फंड करते हैं। तो ये पेटा को पैसा देते होंगे, कहते होंगे पेटा रक्षाबंधन आ रहा है, कुछ तो लिखना पड़ेगा। अब कुछ है नहीं, क्या लिखते हैं भाई? मिठाई को मना कर नहीं सकते, तो चलो चमड़े की राखी, रातों रात सोच लेते हैं चमड़े की राखी का वो करते हैं। मतलब पागलपन, दोगलापन का हद है, हद। माइंडफुल जी कहते हैं कि ईद के लिए सिलेक्टिव फ्रेज और हिंदुओं के लिए जो है वो बिल्कुल बिना घबराहट के जो है, क्योंकि हिंदू सहिष्णु है ना इसलिए। वीरेन लिखते हैं कि पेटा वालों को जानवर पहचानने में गलती हुई और इसलिए जो है ओरिजिनल जानवरों ने उन पे अटैक कर दिया। सही में। राकेश लिखते हैं कि पेटा इंडिया, क्या ये सच है? हमने सुना है दिवाली के पटाखों से भी जानवर डर जाते हैं लेकिन उनको हलाल करने से आत्मा को शांति मिलती है। ये एक तरह से मजाक बना रहे हैं इनका। देखिए एज ए हिंदू मुझे लगता है कि ठीक है दिवाली में पटाखे कम करने चाहिए क्योंकि उससे परेशानी होती है, और ये धीरे धीरे एक बदलाव आ भी रहा है। हम लोग खुद ही ये चीजों पर सोचते हैं क्योंकि हम लोग थॉटफुल लोग होते हैं। हम लोग सोचते हैं, उसके हिसाब से उस पर एक्ट करते हैं और सामाजिक बदलाव धीरे धीरे जो है हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन हम साथ में ये भी चाहते हैं कि हम ईद पे जो है खून से भरी हुई नालियां ना देखें, है ना? और उसके ऊपर अगर हमें कोई ज्ञान देने आ जाए, ये जो सेलेक्टिव एक्टिविज्म है ये जनरली हिंदुओं को और भड़काता है और वो लोग ज्यादा पटाखे खरीद के लाते हैं। पेटा जानता है कि हिंदू कुछ नहीं करेंगे, इसीलिए जो है वो हिंदुओं को सिखाते हैं ताकि अपनी उनकी दुकान चलती रहे। यही बात है। वो किसी और को नहीं सिखा सकते, लेकिन दुकान चलानी है, पैसे तो कहीं ना कहीं से बटोरने हैं, तो फिर हिंदुओं को ज्ञान देते रहो। हरित जोशी जी कहते हैं कि वो लड़की बहुत बहादुर थी, आई होप कि वो बची हुई हो। बिल्कुल बहादुर तो थी ही। देखिए उनके एक्टिविज्म में कोई गलती नहीं है, उन्होंने कोशिश करी अपनी तरफ से, लेकिन ये कोशिश उन्होंने छोड़ दी, वहां पे बुरा लगता है। भाई आपने कोशिश क्यों छोड़ दी? ठीक है, आप कम से कम पोस्टर तो जारी कर सकते हो जो कि इंटरनेट मीडिया पे करना है आपको। हसनुल्लाह खान कह रहे हैं कि सूट वाले दलाल पेटा कभी भी बलि प्रथा के बारे में बात नहीं करते हैं हिंदू कल्चर में। देखिए हसन जी, भारत में आपने कितने मंदिरों में बलि प्रथा देखी है? इक्का दुक्का छिटपुट कहीं कहीं किसी किसी मंदिर में अगर कोई प्रैक्टिस होता भी होगा तो शायद ही एक एवरेज हिंदू 100 में से शायद 5 भी नहीं होंगे जिनने बलि देखी होगी आज के जनरेशन में। आपके यहाँ हर साल बकरीद पे जो है बकरे सरेआम काटे जाते हैं, नालियां के नालियां खून से भर जाती हैं, हर दूसरे घर में बकरी काटी जाती है। तो आप जो है इसकी तुलना जो है हिंदुओं के बलि प्रथा से ना करें तो बेहतर है। ऐसा नहीं होता कि आप बकरीद के दिन जो है एक शहर में एक बकरा काटा जाता है, ऐसा नहीं होता। या फिर पूरे भारत के किसी एक कोने में एक बकरा काटा जाता है, ऐसा नहीं होता। अब चर्चा को विराम देते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आभार। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।